आदित्यनाथ का ये सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है। इस बयान ने लखनऊ से लेकर दिल्ली और हैदराबाद तक हलचल मचा दी है। क्या है ये मैसेज और योगी को आखिर ये कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी कि बटेंगे तो कटेंगे? उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देकर भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के लिए अलार्म बजाया है। इसके पीछे की वजहों को आज हमने डिकोड किया है। इस पर पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले योगी के इस बयान पर किसने क्या कहा वो भी जानिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी खुद ही बांट रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि योगी पीएम बनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बांटेंगे तो कटेंगे, बांटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जन्माष्टमी के दिन योगी ने क्यों कहा बटेंगे तो कटेंगे? बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे थे। मौका था वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण का। इसी मंच से उन्होंने बांग्लादेश के हालात दिखाए और नया नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की है। हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है, लेकिन आज का तेवर पहले से अलग था। आज का लहजा पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक था। अब देश में हो रही कुछ घटनाओं को याद कीजिए, उसके बाद इस बयान के मायने समझिए। इसी उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है। हिंदू लड़कियों से रेप और छेड़खानी के कई मामले सामने आए हैं। जिस आगरा में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया, वहीं एक स्कूटी सवार लड़की से 2 मुस्लिम लड़के छेड़खानी करते देखे गए थे, जिन्हें बाद में जेल भेजा गया। हिंदू बेटियों के धर्मांतरण और लव जिहाद पर सख्ती तो हुई है, लेकिन ऐसे मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। धार्मिक शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी रुकी नहीं है। कांवड़ यात्रा और यहां तक कि मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान बरेली में एक मंदिर के सामने हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की गई थी। हिंदू परिवार पर हमला किया गया था। बाद में आरोपी बख्तावर का घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। मुस्लिम मोहल्लों में मंदिर पर हमले की वारदातें हो चुकी हैं। लखनऊ में भी ऐसा मामला कुछ समय पहले सामने आया था। बांग्लादेश के हालात को दिखाकर यूपी में हिंदुओं को धमकाने के कई केस पुलिस के रजिस्टर में दर्ज हो चुके हैं। योगी का बुलडोजर ऐसे मजहबी कट्टरपंथियों पर खूब चला है, लेकिन उनका मकसद फिर भी अधूरा है। आखिर योगी का मकसद क्या है? योगी खुलकर कहते हैं कि भारत को कट्टरपंथियों से खतरा है। योगी बेहिचक बोलते हैं कि हिंदुओं को मजहबी कट्टरपंथियों से खतरा है। योगी आरोप लगाते हैं कि कट्टरपंथियों का साथ देने वाले राजनीतिक दलों से भी हिंदुओं और हिंदुस्तान को खतरा है। सबके मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। योगी के मकसद में हिंदू हित भी है और दल हित भी। राजनीति के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि योगी हिंदुओं को एकजुट 2 वजहों से करना चाहते हैं। पहली वजह ताकि कट्टरपंथी खतरे से निपटा जाए, और दूसरी वजह मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों के खिलाफ एकजुट हिंदू वोट बैंक बनाया जा सके। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता योगी के इस मकसद को भांप गए, इसीलिए बाबा के बयान पर रिएक्शन देने में देर नहीं की। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है
कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार एक सच है। देश में कट्टरपंथी खतरों से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सब देखते हुए हमें नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में माहौल फिर से चुनावी हो चला है। यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, इसीलिए हिंदुत्व एक बार फिर ट्रेंड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।